दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग का मैदान आज भारतीय शहर अहमदाबाद में सजेगा। दोपहर 1:30 बजे पाकिस्तान और भारत आमने सामने आएंगे। ट्रेनिंग सेशन में कौमी क्रिकेटर्स की भरपूर प्रैक्टिस, गलतियों पर काबू पाने की कोशिशें। पाक भारत मैच जैसा माहौल किसी और मार्केट में नहीं मिलता। कप्तान बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखने का इशारा दे दिया। पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन खेल पेश करना पड़ता है, रोहित शर्मा का एतराफ। जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। शाहीन शाह का दबाव में आए बगैर बेहतरीन बॉलिंग का अज़ीम। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के नाकाबिले शिकस्त रहने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। फास्ट बॉलर हसन अली भी पुरजोश। जीत के लिए विराट कोहली पर काबू पाना होगा। खतरनाक रोहित शर्मा को भी रोकना जरूरी। शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म में वापसी। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम से लंबी इनिंग्स की उम्मीदें। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर का फखर जमान को खिलाने का मशवरा। हाई प्रेशर मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी होगी। साबिक क्रिकेटर्स की राय। हजारों लोगों के सामने मैच में घबराना नहीं है। रमीज राजा ने भी कौमी टीम को अहम टिप्स दे दी। भारत में क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े टाकरे का जोश उरूज पर। 1,32,000 गुंजाइश वाले स्टेडियम का हाउस फुल। हवाई जहाजों के किराए दुगने। रेलवे का मुंबई और हैदराबाद तक खुसूसी ट्रेन चलाने का फैसला। होटलों में जगह खत्म। बाज़ शायकीन ने अस्पतालों के कमरे बुक करा लिए। मैच के जाली टिकट बेचने वाले कई अफराद गिरफ्तार। शाबाश शाहीनों, आज भारत को उसके घर में ही हराकर तारीख रकम कर दो। भारतीयों को नरेंद्र मोदी के घर में हार बर्दाश्त नहीं होगी। शायकीन क्रिकेट ने वाज़ेह कर दिया, खेल में ज्यादा दबाव पाकिस्तान पर नहीं, भारतीय टीम पर होगा। इंशाल्लाह ताला हमारी टीम से पूरी हमें तवक्को है। हमारी टीम की माशाल्लाह बैटिंग लाइन बड़ी मजबूत है, समझे। लेकिन ये कि हमारी बैटिंग को, हमारी जो टीम है, जो आज मैच है, उसमें जो हमारी टीम को जो मेहनत करनी है वो बॉलिंग लाइन में करनी है। अगर बॉलिंग लाइन अच्छी चल जाती है तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इंडिया को पाकिस्तान ज़रूर हराएगा। इंशाल्लाह बाबर से बहुत अच्छी उम्मीदें हैं कि वो करेगा इस मैच में। बड़ा मैच है और उसको करना भी चाहिए। और दूसरा है अब्दुल्ला शफीक, बहुत अच्छा प्लेयर आया है, वो बहुत नया प्लेयर है और बहुत स्टाइलिश प्लेयर है, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा इंशाल्लाह। इसराइली अल्टीमेटम पर गाजा से निकलने वालों पर सहयूनी फिजाइया की बमबारी। खवातीन और बच्चों समेत 70 फलस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी। इसराइली हमलों में शहादतें 1800 से तजावुज़। सहयूनियों ने जनूबी लबनान में सहाफ़ियों पर भी बम गिरा दिए। एक फोटो जर्नलिस्ट हलाक, 5 जख्मी। हमास के फलस्तीनियों को इसराइली वार्निंग पर काम न धरने की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे सेहत का इसराइल से अल्टीमेटम वापस लेने का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के ओमान में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से अलग अलग मुलाकातें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के बाद वज़ीर दिफा भी इसराइल पहुँच गए। लॉयड ऑस्टिन वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। ईरान ने इसराइली हमले बंद न होने पर जंग का नया महाज खुलने का खदशा जाहिर कर दिया। रूसी सदर पुतिन का इसराइल को गाजा में ज़मीनी ऑपरेशन से बाज रहने का मशवरा। इसराइल पर हमलों के लिए हमास ने पानी के पाइपों से मिसाइल तैयार कर लिए। बारूद की भराई मुजाहिदीन ने खुद की। इसराइल पर अब तक 5000 से ज़ायद मिसाइल दागे जा चुके। सहयूनी फौज पाइप से बने मिसाइलों का कोई तोड़ न निकाल सकी। गैर मुल्की मीडिया के तबसरे। गाजा में सहयूनी मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। उर्दन में हज़ारों मुजाहिरीन रुकावटें तोड़ते हुए इसराइली सरहद तक जा पहुँचे। उर्दनी फोर्सेस के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। तुर्की, लबनान, इराक और बांग्लादेश में भी एहतजाज। तेहरान में आज़ादी स्क्वायर पर मुजाहरा। बगदाद का अल तहरीर स्क्वायर मुजाहिरीन के नारों से गूंज उठा। खाना काबा में फ़लस्तीनियों की कामयाबी के लिए दुआ। कराची से खैबर फ़लस्तीनियों की हिमायत में पूरी कौम यकज़बान। सियासी और मजहबी जमातों के कारकुनों और तलबा समेत ज़िंदगी के हर शोबे से वाबस्ता अफराद सड़कों पर निकल आए। कराची, लाहौर, पेशावर, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर, कोयटा और डेरा बुगटी समेत शहर शहर इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज। नवाज शरीफ के दौर में डॉलर 105 रुपए का था। लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया था। वतन वापस आकर मुल्क को एक बार फिर तरक्की की राह पर डालेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में जलसे से खिताब। अपने 16 माह के दौरे हुकूमत में रियासत पर सियासत कुर्बान कर दी। मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। महंगाई के सवालात का जवाब भी दे दिया। सिंध की हालत देखकर दिल दुखता है। नवाज शरीफ मुआशी बहाली का हल भी साथ लाएंगे। मरियम नवाज की सिंध के मतवालों को सिंधी टोपी और अजरक पहनकर इस्तकबाल के लिए लाहौर आने की दावत। पार्टी कायद की 4 बरस बाद वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां। साबिक वज़ीर आज़म एयरपोर्ट से बज़रिया हेलीकॉप्टर जलसा गाह आएंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त तलब।
پاکستان کو IMF سے زیادہ کراچی اور شہر کو اس کے حقیقی نمائندگان کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے۔ MQM کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا اورنگی ٹاؤن جرمن اسکول کا دورہ، 15 اکتوبر کے جلسے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ 15 برس سے سندھ پر قابض ٹولہ کراچی کو لاڑکانہ اور ٹنڈو آدم بنانا چاہتا ہے۔ رہنما MQM مصطفیٰ کمال برس پڑے، مخالفین کے عزائم ناکام بنانے کا دعویٰ۔ میو برادری کی بڑی تعداد کے MQM میں شمولیت کا اعلان۔ ڈالر کی گراوٹ اور عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہونے کا فائدہ۔ 15 اکتوبر کو پیٹرول 38 اور ڈیزل 20 روپے فی لیٹر سستا ہونے کی توقع۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 300 روپے سے کم ہونے کی امید۔ کراچی میں انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان۔ پری میڈیکل میں یسرا اعجاز، پری انجینئرنگ میں عبداللہ خان اور آرٹس گروپ میں ہدا سلیم کا پہلا نمبر۔ پری میڈیکل میں کامیابی کا تناسب 52، انجینئرنگ میں 49.27 اور کامرس میں 41.9% رہا۔ رواں سال کا دوسرا اور آخری سورج گرہن آج ہوگا۔ رات 8 بجے شروع ہونے والا سورج گرہن 10:59 پر عروج تک پہنچے گا۔ جنوبی مغربی میکسیکو، وسطی کولمبیا، شمالی برازیل اور وسطی امریکہ میں نظارہ کیا جا سکے گا۔ پاکستان میں سورج گرہن نظر نہیں آئے۔